तो आइए दोस्तों ये पहला सवाल देखते हैं। 7,500 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से कितने वर्ष में बढ़कर 12,960 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें मूलधन दिया हुआ है 7,500 रुपये और यहाँ पे मिश्र धन दिया हुआ है 12,960 रुपये। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले इसमें से 7,500 रुपये को घटा के ब्याज निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा 5,460 रुपये। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, लेकिन हम इसे आसानी से करने के लिए पहले साधारण ब्याज की तरह सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ष का जो ब्याज है वो 20% है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 40%। ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, मूलधन का 40% निकाल लेना है। तो इसका 40% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर 3,000 रुपये ब्याज है तो ये इससे काफ़ी दूर है। ठीक है। तो 2 वर्ष का तो ये हो नहीं सकता। ठीक है। अब 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, एक वर्ष का 20, तो 3 वर्ष का 60%। अब आप इसका 60% निकालेंगे मूलधन का तो कितना आ जाएगा, ये 4,500 रुपये आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इसके आसपास की वैल्यू है। ठीक है। लेकिन तब भी हम 4 वर्ष का एक बार चेक कर लेते हैं। तो 4 वर्ष का कितना होगा 80%। ठीक है। तो 80% जब आप निकालेंगे तो ये 6,000 निकलेगा। ठीक है। लेकिन 6,000 तो इससे ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि ये 3 वर्ष होगा। ठीक है। लेकिन ये क्या है, साधारण ब्याज है। अगर आपको कंफर्म करना है तो आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उस पर साधारण ब्याज पे भी और ब्याज मिलता है। ठीक है। तो देखिए ब्याज हमें कितना मिला, 4,500 रुपये। ठीक है। अब देखिए आपको इस ब्याज के ऊपर और ब्याज निकालना है, तो जो भी आपको दर दी होगी इस ब्याज का उतना प्रतिशत निकाल दीजिए। ठीक है। तो ब्याज है 4,500 और इसका 20% निकाल देंगे। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 45 दूनी कितना आ जाएगा 90 और एक जीरो लग जाएगी। ठीक है। तो ये ब्याज पे ब्याज कितना मिला 900 रुपये और साधारण ब्याज कितना था 4,500 रुपये। दोनों को जमा करेंगे तो आपको पूरी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी, लेकिन आसपास की वैल्यू मिल जाएगी इस ट्रिक से। तो देखिए 5,400 रुपये लगभग मैच हो रहा है। तो यानी कि हमारा ये 3 वर्ष वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो वही धनराशि समान दर पर कितने वर्ष में 6 गुनी हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने के आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक धनराशि 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है और हमसे पूछ रहा है कितने वर्ष में वह 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है। अब जो भी आपसे पूछ रहा है कि 6 गुनी या 5 गुनी या 4 गुनी, जो भी बोला जाएगा बाद में उसको आपको ऊपर लिख लेना है। ठीक है। 6 गुनी बोल रहा है तो 6 लिख लेना है और इसमें से 1 को घटा देना है। ठीक है। और पहले हमें क्या जानकारी दी गई है कि तिगुनी हो जाती है। ठीक है। तो नीचे देखिए तिगुनी की जगह मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा क्योंकि 3 गुनी हो रही है और इसमें से भी 1 घटा देना है। ठीक है। यानी बाद वाली जानकारी को ऊपर लिखना है और ये पहले वाली को नीचे लिखना है और दोनों में से 1 को घटा लेना है और इसे गुणा कर देना है समय से। समय कितना दिया हुआ है 12 वर्ष का, तो 12 से इसे गुणा कर देंगे। ठीक है। बस ये ट्रिक लगा के आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर कितना आएगा 5, नीचे 2 आ जाएगा और गुणा कर देंगे इसे 12 से। तो 2 से मैं इसे काटूंगा तो 6 पे कटेगा, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है। यानी 30 वर्ष में वो धनराशि 6 गुनी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से ऑफिस जाता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस घर लौटता है। यदि आने जाने में उसे कुल 35 मिनट का समय लगा तो उसके घर से ऑफिस की दूरी बताओ। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है कि वो 60 की चाल से घर से ऑफिस जाता है और 45 की चाल से वापस लौटता है, यानी कि आने और जाने की दूरी बराबर है। ठीक है। अगर ये दूरी बराबर है तो हम इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे हमें 2 चालें दी हुई हैं और यहाँ पे कुल समय दिया हुआ है। ठीक है। जब भी आपको आने जाने का कुल समय दिया होगा और 2 चालें दी होंगी तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे दूरी बतानी है। ठीक है। घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों चालों को गुणा कर लेंगे। ठीक है। 60 का गुणा कर लेंगे 45 के साथ। ठीक है। जो हमें चालें दी हुई हैं और नीचे इन दोनों को जमा करके लिखेंगे। ठीक है। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा
105 आ जाएगा। ये तो हमने चालों के साथ कर लिया, ऊपर गुणा और नीचे जमा, ठीक है। अब इसका गुणा कर देना आपको समय के साथ। समय कितना है, 35 मिनट का समय है, लेकिन इसे घंटों में आपको कन्वर्ट भी करना होगा। पहले क्या करेंगे, पहले 35 लिख लेंगे और इसे घंटों में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये समय आ जाएगा 35/60 घंटे, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करके दूरी निकल आएगी। तो देखिए यहाँ पे 60 से मैंने 60 को काट दिया, ठीक है। और ये 35 दिया 105 होता है, तो 35 से इसे काटूंगा तो 3 पे कट जाएगा, ठीक है। और 3 से 45 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा। अब हम दूरी निकाल रहे हैं, तो यानी 15 किलोमीटर आएगा, ठीक है। यानी उसके घर से ऑफिस की दूरी 15 किलोमीटर है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योग 60 है और उनका एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 126 तथा 6 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमें निकालना है, ठीक है। तो ऐसा हम बिना संख्या पता लगाए भी कर सकते हैं। देखिए इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि दो संख्याएं जो है वो ए और बी है, ठीक है। तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा, 1/a जमा 1/b, ठीक है। अब इन्हें जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर a+b आ जाएगा, ठीक है। और नीचे इनका गुणा हो जाएगा ab, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे योग तो हमें सवाल में ही दिया हुआ है कि ये 60 है, ठीक है। अब दो इनका गुणनफल है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ये उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ से ले लेंगे क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है सवाल में। तो एलसीएम कितना है 126 और एचसीएफ कितना है 6 है, ठीक है। तो हम इसको ए बी की जगह लिख सकते हैं। यहाँ पे ए बी की वैल्यू डालनी है, तो ए बी की वैल्यू 126 गुणा 6 डाल देंगे, ठीक है। तो मैं नीचे इसे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे a+b कितना है 60 है, ये हमें दिया हुआ सवाल में। और नीचे ए बी की जगह पे मैं 126 गुणा में 6 डाल दूंगा, ठीक है। तो 6 से देखिए इसे काटेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, और इन दोनों को 2 से काट लेंगे तो ऊपर 5 आएगा, और इसे 2 से काटेंगे तो पहले 6 पे कटेगा फिर 3 पे कटेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5/63 आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को बेचकर विक्रय मूल्य के 3/7 भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो उसे क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य के 3/7 भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया है उसने, ठीक है। तो इसे हम इसी तरीके से लिख लेंगे कि जो उसका लाभ है वो किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के 3/7 भाग के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विक्रय मूल्य के का मतलब होता है गुणा 3/7 भाग के बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका लाभ का और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लाभ लिख देता हूँ मैं, और नीचे इसको भाग में ले आऊँगा विक्रय मूल्य को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/7 के बराबर हो जाएगा। इससे हमें क्या पता लगा कि यदि लाभ 3 रुपये का है तो विक्रय मूल्य कितना है 7 रुपये है, ठीक है। इसे मैं रुपयों में ले लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों अब हमें क्या बताना है कि उसे क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देना है। तो 7 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसने 4 रुपये का खरीदा और 3 रुपये का लाभ कमा के उसे 7 रुपये का बेच दिया, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 4 रुपये। अब हमें बताना है कि उसे लाभ जो है वो क्रय मूल्य पे कितने प्रतिशत का हुआ है, ठीक है। तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है 3 रुपये का, जो कि हमें यहाँ पे पता लग गया। और इसे 4 से भाग करेंगे क्योंकि 4 हमारा क्रय मूल्य है। तो अब हमसे वो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, और इसे गुणा कर देंगे 100 से। तो 4 से मैं इसे काटूंगा तो ये 25 पे कट जाएगा, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 75%। इस सवाल का हमारा आंसर आ जाएगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।